और ईरान भी जो है उसने मिडल ईस्ट हो, भले सेंट्रल एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, ईरान ने अपने अच्छे फुटप्रिंट्स रखे हुए हैं, बल्कि सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है, अगर सही लफ्जों जो है ना वो बात की जाए वो। तो भले नॉर्थ अफ्रीका, लीबिया तक जो है ना सारा वो ईरान ने अपने नॉन स्टेट एक्टर भी छोड़े हुए हैं, कहीं पे सिविलाइजेशन चला देता है, कहीं पे शियाइज्म चला देते हैं। तो इंडिया ईरान के मैं देख रहा था ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को 10% की अपनी ऑयल नीड्स ईरान से आ रही थी, ये जब कोई वेस्ट का प्रेशर आया। तो दूसरी जो एक और एंगल मैं समझना चाह रहा हूँ, आप काइंडली इसमें हमें जरा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताएं। रिसेंटली ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, बल्कि आपसे मैंने सवाल भी किया था, सुनने में आ रहा है कि ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में आ रहे हैं। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, या आप समझते हैं कि ईरान जो है, इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका में के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में बैक चैनल पे काम कर रहा है, और पर्टिकुलरली वो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें इंडिया ईरान बार बार कह चुका है, और आईईए के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी जो वेरीफाई करने आते थे उनके इंस्पेक्टर का कोऑपरेट करता रहा है। इस बात में आप समझते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो इस हवाले से अमेरिका और ईरान को नजदीक लाने में एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी शिया लॉबी है, ये भी मैंने स्टडी किया है। तो काइंडली जरा हमें थोड़ा सा इस हवाले से जरा बताइएगा, और इंडिया ईरान में क्या कोई नई डायमेंशन आ रही है उस हवाले से। बाकी मैं सवाल तो आपसे करूंगा जी। चीमा साहब, काफी हद तक आपका एनालिसिस ठीक है, काफी हद तक। इसमें चीमा साहब ऐसा है कि डेफिनेटली इंडिया इज प्लेइंग अ रोल, और मैं अगर इसको आसान लफ्जों में समझाऊं आपकी ऑडियंस के लिए, तो इंडिया इज डूइंग इज बेट्स टू मेन स्ट्रीम ईरान। जो ईरान 1979 के बाद आइसोलेट हो गया था, तो इंडिया की देखिए, इंडिया की बातचीत अमेरिका से भी है, इजराइल से भी है, सऊदी अरब से भी है, यूएई से भी है, थोड़ी बहुत कतर से भी है, ज्यादा नहीं पर ठीक है, और ईरान से भी है। इंडिया, ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जिनकी सबसे बनती है और सबसे अच्छी बनती है, अच्छी वाली बनती है जिनसे। तो इंडिया इस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है ईरान को मेन स्ट्रीम करवाने के लिए। तो क्या इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है? वो तो आपने खुद ही बोला, इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए, ये सब लोग मिल रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल्स। और आपने उस दिन बड़ा एक पर्टिनेंट आपने देखा था, कहाँ उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा था, कहाँ मोदी जी बैठा था। इंडिया इज गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ईरान। और हमारे जो ताल्लुकात हैं इन डिप्लोमेसी, दीज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट, मे बी नॉट इन जियो पॉलिटिक्स बट इन डिप्लोमेसी, दैट सिविलाइजेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं। इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1%, आर द पारसीज। आपने whether it is Ratan Tata, right, or whether it is Field Marshal Sam Manekshaw, or whether it is so many people. I mean, अगर जो पारसीज की जो सक्सेस स्टोरी है इंडिया में, अगर मैं आपको बताता चलूं तो चीमा साहब एक नया प्रोग्राम 30 मिनट का करना पड़ेगा, उसमें भी नहीं होगा। एंड दे आर अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इनसाइड इंडिया। ये पारसीज ईरानियंस हैं, जोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे। वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए। तो ये एक किस्म की गुजराती ही बोलते हैं ये लोग, एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल। हैविंग सेड दैट, सो दीज आर आवर सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स विद ईरान। दूसरी चीज ये है कि इंडिया, आइडियल सिचुएशन इंडिया के लिए क्या रहती है चीमा साहब? आइडियल सिचुएशन ये रहती कि अटारी से वागा, वागा से आगे। जो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिसका आपने जिक्र भी करा, चीमा साहब, एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट अ कनेक्ट विद ईरान और रशिया, इट्स ऑल्सो अ कनेक्ट विद ईस्टर्न यूरोप। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, सो व्हाट इंडिया हैज डन, एंड वो ट्रायल रन कंप्लीट हो गया, इंडिया ने ट्रायल रन कंप्लीट कर दिया है, एंड इट इज मच चीपर, मच फास्टर। तो ये जो तेल इंडिया आएगा वो सिर्फ रूस से नहीं आएगा, कल ये तेल दोबारा ईरान से भी आएगा। एंड आर एंटायर बिजनेस थोड़ा सा सर्किटस हो गया, क्योंकि हमें यह था कि पाकिस्तान आज अग्री कर जाए, फिर कल कोई डिस्पेंसेशन पाकिस्तान में आए जो बोले जब बंद कराओ कश्मीर के चलते ना, शट डाउन एवरीथिंग, तो हम फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो व्हाट वी आर डूइंग इज टू थिंग्स। भारत दो चीजें कर रहा है। एक तो भारत ने खुद दुनिया को एक रोड मैप दिखा दिया कि इस तरीके से हो सकता है, और हमने अपना पैसा लगा के, अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा के, अपनी इक्विटी जमीन पे लगा के हमने आपको दिखा दिया कि दिस इज पॉसिबल, पहली चीज। दूसरी चीज, दुनिया को भारत ये कह रहा है कि क्योंकि हमने कर दिया आप भी कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल।
वी विल फैसिलिटेट, आप आ जाओ, वो जो रेलवे कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं आप उसको यूज करें, आप हमारे सी पोर्ट जो हमने चाबार में बनाया उसको यूज करें, ये रशिया है, ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, निम्बल डिप्लोमेटिक फुटवर्क करके ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, बैक चैनल से, बैक एंड डिप्लोमेसी से ईरान के बारे में बात करी जाए, एंड इन द एंड गेम यही है कि इफ वी कैनॉट गो टू सेंट्रल एशिया और फर्दर थ्रू पाकिस्तान, देन वी विल गो थ्रू ईरान। ये लबो अब यही है चीमा साहब, मतलब अगर नटशेल में बोलूं तो इसका निचोड़ यही है। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगर रास्ते में सपोर्ट नहीं करता और अफगानिस्तान ऑलरेडी लॉलेसनेस है, तो जो है वो बंदर अब्बास या यहाँ से होते गल्फ ये हमारे अरेबियन सी से होते हुए आप जो है वो इंडिया सामान पहुंच सकता है। लेकिन मेरे साहब ये तो हो गया, एक आपकी वायबिलिटी है और ये लगता है कि ये मुमकिन है, जैसे आपने बताया कि, और इसमें मैंने देखा भी है कि इंडिया और रशिया जो है उन्होंने इस पे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में बात भी की है कि $5 बिलियन की वो सालाना जो है वो ट्रेड करेंगे इस पे, इस कॉरिडोर के ऊपर पर्टिकुलरली। और फिर इंडिया यहाँ से सूडान और देन यूरोप जो आपने डिस्कस किया, ईस्टर्न यूरोप और टर्की से होते हुए ऊपर जाएंगे। सो ये तो एक चीज हो गई जिसमें हमें पता चलता है कि ईरान जो है वो आप उसको उसके साथ आपका वो आपको हेल्प भी आउट कर रहा है रशिया के साथ मिलके। लेकिन मेरे साथ अगर आप देखें, अगर ओवरऑल मैं एक सवाल पूछूं कि जो शिया कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इम्प्रूविंग इंडिया ईरान रिलेशंस, या क्या आप समझते हैं वो डोरमेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी बहुत बड़ी ताकतवर कम्युनिटी है, बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है। जैसे फॉर इंस्टेंस बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, इनकी जो नानी थी, आई थिंक शी वाज फ्रॉम ईरान, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो की थिंक जो वाइफ थी। तो अभी बिलावल गए थे तो वो बड़ा वो कर रहे थे कि भाई मेरा भी यहाँ से ताल्लुक है। तो आपको कोई अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि इंडिया के अंदर शिया का कितना कोई इन्फ्लुएंस है, और वो हेल्प आउट कर रहे हैं चीजों को मेन स्ट्रीम करने में, या इंडिया ईरान रिलेशन इंप्रूव करने में, या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इंडिया उसको किस इन कैश इन कर रहा है, या पर्टिकुलरली शिया कम्युनिटी को इन इंप्रूविंग रिलेशन विद ईरान? चीमा साहब, विदाउट टेकिंग नेम्स, मैं समझ गया आपका इशारा, और आपका इशारा सही है, गलत नहीं है आपका इशारा, बट मैं माफी चाहूंगा, नाम लूंगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा पीपल आर पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव ऑन दीज मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट एंड शिया सुन्नी, वो थोड़ा सा वो फंसने में बात हो जाती है। लेकिन आपकी बात सही है। पहली बात तो ये है कि शिया कम्युनिटी इंडिया में इनके बिजनेस हाउसेज हैं चीमा साहब, विच आर सो रिच कि आप और मैं गिनते गिनते बुढ़े हो जाएंगे, इनके डॉलर खत्म नहीं होंगे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, whether in IT field, whether in pharmaceuticals field, they are very, very big, very big. Number one. Number two, in foreign service, in the armed forces, in the government, various people belonging to the Shia community have played a very, very important role for India. अब बैक एंड में ये लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ईरान में, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट यस, आई हैव पर्सनली मेट 1 or 2 people ऑफ शिया कम्युनिटी, जिनके मैं घर पे गया हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंगलोर, मैं इनके घर पे गया हूं, एंड आई हैव सीन दैट दे रेगुलरली विजिट ईरान, ये ईरान विजिट भी करते हैं, ये ईरानियन एम्बेसी भी जाते हैं, एंड दे आर द पीपल, एंड दे आर चीमा साहब एक्सट्रीमली वेल टू डू पीपल। मतलब इनके नौकर करोड़पति हैं, मैं वो बोल रहा हूँ आपको, ये इस लेवल के लोग हैं कि इनके नौकर चाकर करोड़पति हैं। दे आर दैट लेवल ऑफ पीपल, एंड ऑब्वियसली दे वांट गुड रिलेशंस विद ईरान, बिकॉज दे हैव टाइज टू ईरान, दे हैव स्पिरिचुअल टाइज टू ईरान, एंड ये जाते रहते हैं। इतना मुझे पता है, बाकी डिटेल में कौन सा बंदा क्या कर रहा है चीमा साहब, दैट आई एम नॉट अवेयर, बट यस, व्हाट यू आर सेइंग इज अ फैक्ट। ये जो आप कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, ये है।